अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। आज मैं असल में हमारी जो पहली वीडियो थी मौलाना मक्की हिजाजी के बारे में, उस वीडियो में मैंने दरअसल एक किस्सा जिक्र किया था और वो चूँकि लंबी वीडियो हो गई थी, खासी तवील, इसलिए मैंने उस वीडियो को काट छाँट कर आपके लिए ये महफूज कर लिया था। होता क्या है, जब उलमाए कराम से एक आम आदमी सवाल करता है कि मैं नमाज अपनी कैसे सही करूं, नमाज में मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हाथ कहाँ बांधने चाहिए, ये उसका हक़ है। वो सवाल क्यों करता है? इसलिए कि उसको तशफ़ी हो। वो सवाल क्यों करता है? इसलिए कि उसे जन्नत का हुसूल हो। वो सवाल इसलिए करता है कि उसकी परेशानी को मौलवी साहब दूर कर देंगे। लेकिन मौलवी साहब के मसलक और मनहज की मुखालफत उसके जवाब में नज़र आती है, तो इसलिए मौलवी साहब उसको झड़क देते हैं और कह देते हैं जनाब दुनिया तो चाँद पर पहुँच रही है, आप अभी तक इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, लोग क्या कहेंगे? आप कंधे से कंधा मिलाना है, पैर से पैर मिलाना है और नमाज में ये करना है, वो करना है, सूरह फातिहा आमीन ज़ोर से कहनी है या हल्के कहनी है। ये नहीं देखते कि जहाँ पर वो बैठे हुए हैं हरम मक्की में, वहाँ ज़ोर से आमीन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि इसकी परवाह ना करें आप। ये अगर आप इस तरह के मसाइल में उलझाएंगे कौम को तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मेरी जब मुलाकात हुई मौलाना मक्की हिजाजी से, मुझसे भी उन्होंने यही कहा कि दुनिया तो चांद पर पहुंच रही है और अकल साहब आप इन्हीं मसाइल में उलझे हुए हैं, लोग क्या कहेंगे। भाई मेरे, लोग, आप अगर कुरान और सुन्नत का मुतालबा करें तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप अगर कुरान और सुन्नत एक ऐसा मजाक, फर्जी मजाक जो बेहुदा मजाक हो, वो आप लोगों को सुनाएं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप फैसला कीजिए, लोग क्या कहेंगे। इनने अभी तक काम को बस रफ़ैदैन में आमीन जोर से कहो, टांगे ज्यादा फैला के रखो, इसी पे लड़ाया हुआ। लोग क्या कहेंगे कि हम, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा सवाल इन्होंने किया है कि लोग क्या कहेंगे। इससे पहले कि मैं समाहत शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का फतवा आपकी खिदमत में पेश करूं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे मक्की साहब, मैं निहायत ही अदब और एहतराम से एक किस्सा मौलाना मक्की हरम मताफ में बैठकर लोगों को सुना रहे हैं, उसको जरा सुन लीजिए और फिर फैसला आप कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। तबारक व तआला मियां बीवी को दोबारा सुलह की तौफीक अता फरमाए। होते भी बड़े अजीब है। वहां का मुझे कहने लगा कि हजरत मेरी नई शादी हुई है, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है। अच्छा। और लड़की जो है ना, उसकी उम्र तकरीबन 13 साल या 14 साल है और वो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। मैंने कहा पागल आदमी, तुम्हारी उम्र कितना है और हट्टे कट्टे जब 12 साल की लड़की से शादी करो, वो बेचारी डर के मारे इस हाथी को कैसे करीब आने दे। और कह दिया मैं क्या करूं, तलाक। मैंने कहा तलाक न दो, तुम बीवी को ले आओ जी। वो बेचारा गया, बीवी को ले आया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटी बात सुनो, निकाह हो गया है, अब निकाह में उसको हक है अपने हकूक वसूल करने का। लेकिन एक बात याद रखो, जब मियाँ बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर के मारने का सवाब होता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मौलाना मक्की ये फरमा रहे हैं कि जब मियाँ बीवी सोहबत करते हैं तो एक काफिर को मारने का सवाब होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, मैं कहा ठीक। बल्कि एक किताब मुझे याद आ गई। उसके बाद बीवी ने कहना वरना शुरू कर दिया, बल्कि 2-3 दिन के बाद जब वो बर्दाश्त के काबिल होने का, दिन में भी एक काफिर मारो, रात को भी एक काफिर मारो। औज़ु बिल्लाह। 7-8 दिन के बाद इसका भूख खत्म हो गई। अब वो बुलाती है कि आओ काफिर मारे, कहे सारे काफिर को हमने मार दिया, और भी तो लोग हैं काफिर मारेंगे। भाइयों, ये आपने सुना कि दीन का तमस्खुर किस अंदाज से मौलाना मक्की मताफ में बैठकर फरमा रहे हैं। अच्छा, लोग क्या कहेंगे। आप उन ममालिक में जहां काफिरों के साथ रहते हैं,
اگر یہ ویڈیو کسی کافر کے پاس جائے تو کیا مذاق نہیں اڑائے گا اسلام کا؟ کس طریقے سے یہ بیوقوف بنا رہے ہیں مولوی اپنے لوگوں کو کہ صحبت کرنے سے کافر مر جاتا ہے. یہ کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، اس کا بین ثبوت اب یہ خود ہی اپنے آپ دے رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ایک کتاب بھی میرے پاس ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو مجھے یاد آئی اور میں ریکارڈنگ چھوڑ کر اس کو لے کر آیا ہوں. دیکھیے، باغ جنت یہ ایک کتاب ہے، اور مولانا مکی کے اساتذہ اور مشائخ کے جو خلیفہ ہیں ان کے شاگردوں کی ہے. عنایت علی شاہ صاحب لدھیانوی، محلہ باجڑیاں، خلیفہ حکیم الامت، قطب عالم، قطب دوراں، شیخ المشائخ حضرت الحاج مولانا شاہ حافظ محمد اشرف علی تھانوی صاحب کے یہ شاگرد ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. صفحہ 94 پر یہ رقم تراز ہیں کہ بیوی کو خوش کرنا اور تکلیف نہ دینا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے تو اس کو ہر بوسے کے بدلے 1000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب گلے لگاتا ہے تو 2000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب صحبت کرتا ہے تو 3000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو 4000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. غرضے کہ دونوں آدمیوں کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے. یہ آپ کی خدمت میں. اب آپ بتائیے، ان مشائخ اور علماء کرام کو اگر سمجھانے کے لیے یہی طریقے نظر آتے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے کتنا یہ سچ اور جھوٹ بول سکتے ہیں دین کو پھیلانے کے سلسلے میں یا دین کو عام کرنے کے سلسلے میں. فیصلہ آپ خود کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کو حق سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے، اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق سے نواز دے. اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ پسند کرتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دینی بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.